वर्षों से आप एक ही पार्क में सुबह सुबह सैर के लिए जाते रहे हैं। एक ही ट्रैक है, कुछ परिचित हैं जिनके साथ में रोज जाना होता है। आज किसी कारणवशात जिस दिशा से आप हमेशा चलते रहे हैं उससे परिवर्तन के साथ में जाना पड़ता है। तो जिस पार्क में आप वर्षों से घूमते रहे हैं, ट्रैक के दूसरे सिरे के साथ में आज चलने की शुरुआत करते ही वहां नयापन मिलता है, दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगता है। वो सब नजर आता है जो अभी तक अनदेखा था। ठीक इसी तरह से आप अपने ऑफिस प्रत्येक दिवस जाते हैं। एक दिन सड़क पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और आपको रूट चेंज करना पड़ता है। हमेशा से ही लगता था कि ये ही रूट सबसे बेहतर है, किंतु आज जब आप दूसरे रूट से जाते हैं तो वहाँ ट्रैफिक भी थोड़ा कम मिलता है और सुगमता भी आपको अधिक नज़र आती है। वहाँ पर भी जो एक प्री डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस लंबे समय से चल रहा था वो परिवर्तित होता हुआ नज़र आता है। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर आपको अपने कर्तव्यों का प्रत्येक क्षण निर्वहन करना होता है। वहाँ पर भी कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ बातों की वजह से हम किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति एक दृष्टिकोण अपना चुके हैं जिसके साथ में हमको परिवर्तन नज़र ही नहीं आता। जैसे ही वो व्यक्ति हमें दिखाई पड़ता है, हम वहाँ पर उसी नज़रिए के साथ में होते हैं और स्वयं को उससे डिटैच करने का कार्य कर जाते हैं। और वहीं से वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चाहता है कि एक बार बातचीत हो और जो एक तरह से स्पष्टता है किसी वजह से अभी तक नहीं आ पाई है वो भी सामने आए। एक बार हम स्वयं को ये बोलने का प्रयास करें, ये कहने का प्रयास करें कि हम डिटैच नहीं होकर इस व्यक्ति से अटैच होकर देखते हैं, दृष्टिकोण बदल कर देखते हैं। अंग्रेजी में एक सुंदर शब्द है एम्पैथी। हम जब भी किसी और व्यक्ति का दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं को देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित नजर आता है। कोई व्यक्ति संघर्षों के साथ में चल रहा है और हम अपनी मजबूरियां उसे दर्शा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं ये बता रहे हैं। एक बार दृष्टिकोण परिवर्तित किया जाए, वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, किस वजह से कहना चाह रहा है, ये सब कुछ भीतर तक जब स्पष्ट होता है तो हम अगले व्यक्ति की वास्तविक स्थितियों को बहुत गहराई से जान पाते हैं। ये सब कुछ नजरिए के परिवर्तित होती हुई स्थितियों का आधार है। जब तक हम वर्षों से एक ही सोच के साथ में चल रहे होते हैं तो कुछ नयापन नहीं आता। क्या वजह है कि 45-50 वर्ष की उम्र के अंदर हम 20 वर्षों से एक ही कार्य को एक ही तरह से करते चले आ रहे हैं। कोई नया व्यक्ति आता है और 6 घंटों के उस कार्य को 4 घंटों में कर जाता है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वो व्यक्ति नई टेक्नोलॉजी सीख कर आया है, नए ज़माने का है, उसके कामकाज की रफ्तार ज़्यादा है। एक बार स्वयं को ये कहा जाए कि हमको भी तरीकों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अपने दृष्टिकोण के साथ में जैसे ही हम एक नयापन लेकर आते हैं, आप देखिए वहीं से काम करने का अंदाज, सोचने का तरीका बदलने लगता है और हम स्वयं को जो कई बार एक ही मानसिकता के साथ में लेकर चलते हैं उससे आज़ाद हो पाते हैं। पार्क में घूमना, किसी और सड़क की और रास्ता बनाना, साथ ही साथ में जो ऑफिस कल्चर के अंदर एक व्यक्ति के प्रति हम नज़रिया लेकर चल रहे हैं, आज उसमें भी एक दृष्टिकोण के साथ में परिवर्तन देखना, ये सब कुछ व्यक्तिगत जीवन के अंदर नई आभा को देने वाला होता है। और हम जब भी अपनी सोच के अंदर नयापन लेकर आते हैं तो आप देखिए वो यात्रा एक सरलता के साथ में स्वयं को नजर आने लगती है। गृहस्थ को बार बार समझाते रहे हैं, हम समझे कितना है, बस एक बार इस बात की आवश्यकता रहती है। मित्रता में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही समझने की शुरुआत कर देते हैं और जब पति पत्नी का रिश्ता भी उस ओर चलने लगता है तो वहाँ समझाने की गुंजाइश नहीं रह जाती। बिना कुछ कहे समझने की प्रवृत्तियाँ हाजिर होती चली जाती है और वहीं से एक नया दृष्टिकोण पनपने लगता है। हमको ये बेहतर नहीं लगता और अगले व्यक्ति को वो ही बेहतर लगता है। वो ही सबसे बड़ा डिटैचमेंट का रीज़न है। और जब भी व्यक्ति उस गैप को ब्रिज करता है, आप देखिए स्वयं की सोच को एक अलग सकारात्मकता देने वाला होता है। वहीं आप ये देखें कि जब भी षष्ठ भाव के साथ में
राहु की स्थितियां होती है, व्यवहारिक चिंतन के बाद में हम यदि ज्योतिषीय आधार की ओर चलें तो जो 6th हाउस में राहु की स्थितियां होती है, आप देखिए ये त्रिक भाव भी है, उपचय स्थान भी है, साथ ही साथ में रोग, ऋण और शत्रु की स्थितियों को देखने का भाव भी है। जैसे ही यहाँ पर राहु की स्थितियां जुड़ी हुई होती है तो रोग और शत्रुहंता आधार बनता है। अंतर चेतनाओं के साथ में जो पापी ग्रह सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले होते हैं वो 6th भाव के साथ में आते ही नैसर्गिक तौर पर सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। कोई शत्रुवत आधार व्यक्ति विशेष निर्मित कर रहा है, आप पहले से ही संभले हुए हैं वो क्या करेगा, किस तरह से अपनी बातचीत को रखेगा, क्या षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति पहले से ही बहुत अधिक सजग रहने वाला होता है। उसके खान पान की प्रवृत्तियां क्या है, अंतर चेतनाओं में वो सब कुछ निहितार्थ रहता है जिसकी नितांत आवश्यकता भी है। और वहीं महत्वपूर्ण बात यह कि ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर 6th भावस्थ राहु कहीं न कहीं कुछ गफलतें जरूर देने वाले होते हैं। जैसे 6th हाउस में मंगल हो जाते हैं तो व्यक्ति आसान गली की ओर जाता है। आज की परेशानी का समाधान निकालो, भले ही आगे आने वाले समय के अंदर बड़ी परेशानियां खड़ी हो। मंगल की प्रवृत्तियां 6th हाउस के साथ में कुछ इस तरह से चलने वाली होती है, किंतु राहु यहां व्यक्ति को सबकॉन्शियस अप्रोच में एक भय देते हैं ऋण के प्रति कि यहाँ ऋण की तरफ जाना है या नहीं जाना है। हम एक्सपांशन का नाम ले रहे हैं किंतु फाइनेंशियल बर्डन कितना बढ़ रहा है और रातों की नींद तो खराब नहीं होगी। जब अवचेतन के अंदर ये चेतना आने लगती है तो व्यक्ति गफलतों से आजाद होने लगता है। और महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे ही केतु द्वादश भाव के साथ में रहते हैं तो यहाँ मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। इसी वजह से व्यक्ति की सोच में आध्यात्मिक आभा धीरे धीरे आने लगती है। क्या करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है, अंततोगत्वा इसका परिणाम क्या होगा। जहां मोह का क्षरण हो जाए वही तो मोक्ष की स्थितियां है, ये एक स्पष्टता है। तो इसी वजह से द्वादश भावस्थ केतु की यात्रा कुछ इसी तरह के आधार को निर्मित करती चली जाती है। और जब भी व्यक्ति मूल उद्देश्य जान लेता है कि क्या करना है, क्यों करना है, किस वजह से करना है, इसके अंततोगत्वा परिणाम क्या होंगे, हम अपनी जर्नी में चाहते क्या हैं, ये सब कुछ जब स्पष्ट हो तो व्यक्ति निर्णय और अनिर्णय का शिकार नहीं होता। तो इसी वजह से आपकी कुंडली में भी यदि 6th हाउस और 12th हाउस की पोजीशन में राहु और केतु हों और आप नैसर्गिक गुणों के साथ में इन प्रवृत्तियों को पा रहे हों तो लोगों की फैसिनेशन से आज़ाद रहने की आवश्यकताएं भी रहती है। इन चर्चाओं के बाद हम यहाँ 16 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। चंद्रमा दोपहर 2:20 के बाद से ही मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। तो वहीं यहाँ जो नक्षत्रीय परिधियाँ हैं वो भरणी नक्षत्र के साथ में रहेगी। प्रदोष व्रत आज ही है। तो वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो मिले जुले परिणाम कामकाज में निकल कर आते हैं वो यहाँ आपके सामने रहेंगे। आत्मविश्वास है किंतु लोग गफलत भी दे सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। फैसिनेशन में चलने से आज बचें। तो वहीं डिसिप्लिन के साथ में जितना अधिक आप रहेंगे उतना ही इस दिवस को आप यहाँ स्वयं के लिए सकारात्मक करते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन में नए संबंधों के बनने की उम्मीद बहुत बेहतर तरीके से। और वहीं आप ये भी देखें कि वाणी संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद का समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला है। इसी वजह से कोई भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों में गले से संबंधित परेशानियों से आप यहाँ सावधान रहने वाले हों। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं यहाँ आपको सकारात्मक करती चली जा रही हैं। इसमें कोई भी तरीके का संशय मौजूद नहीं है। निवेदन है आपसे कि शारीरिक स्तर के ऊपर आप कोई भी व्याधि देख रहे हैं, छोटी सी परेशानी देख रहे हैं, कामकाज की वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, एक छोटी सी पेन किलर ले ली जाती है और व्यक्ति ये सोचता है कि दर्द गायब हो गया, किंतु जहां परेशानी है उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप इस बात को अपने साथ में ज़रूर नोटिस करके रखिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन है आपसे।
साथ ही साथ में दोपहर के बाद का समय अंतराल आपके लिए आत्मविश्वास से लबरेज करने वाली स्थितियों को लेकर आ रहा है। जो एक बाउंस बैक करने वाली अप्रोच कामकाज के अंदर होती है वो आपके सम्मुख रहेगी। आप स्वयं निराशाओं से जो गिरे हुए थे कि कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा, किस सिरे के साथ में चलेगा, उन सभी से बाहर निकलकर जो तीव्रता देखनी होती है वो यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाली है। ये एक बात। और वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके के नएपन को आप यदि अपनाकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा दोपहर के बाद में आप यहाँ तीव्रगामी हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर आपको लोगों को कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलने की गुंजाइशों को रखना होगा। और कन्विंस करने के अंदर आप जितनी ऊर्जा लगाकर रखेंगे उतने ही बेहतर परिणामों को आप लेकर आ सकते हैं। ये निवेदन। ऋण संबंधी स्थितियों में आज भी थोड़ा सा संभलने का प्रयास आपको करना चाहिए। मिथुन राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर आकस्मिक धन लाभ से संबंधित कोई और क्षेत्र विशेष बेहतरी आपके लिए यहाँ नजर आती है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे, आज उसमें वृद्धि रहेगी। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि निवेश के कोई भी माध्यम व्यापारिक स्तर पर, आकस्मिक स्तर पर निकल कर आते हैं, वहाँ से भी आज आपको थोड़ा सा संभलने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में सुबह सुबह जितनी ऊर्जावान स्थितियों के साथ में आप चलेंगे और साथ ही साथ में जिन कार्यों को प्रायोरिटी के साथ में लेना है, वहाँ अपनी पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच आप बनाकर रखेंगे तो पूरा ही दिन आपके लिए एक फ्लॉलेस अप्रोच को क्रिएट करता चला जाएगा। ये वो समय अंतराल है जहाँ संबंधों के अंदर एक नवीनता आपके लिए निकल कर आ सकती है। कोई भी ऐसा कार्य हो जो कंस्ट्रक्शन के साथ में जुड़ा हुआ हो, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी आइटम्स के साथ में जुड़ा हुआ हो, या फिर आप स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए परिणामों की सकारात्मकता सामने लेकर आ रहा है। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हल्के फुल्के तौर पर आपको सताने वाली हो सकती है। क्रिएटिव फील्ड में किसी भी बड़े चेंज से आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर हैं तो दोपहर तक जो भी बड़े निर्णय आप यहाँ आत्मसात कर लेते हैं उसमें बेहतरी, उसके बाद में रुक कर चलना ज़्यादा हितगामी रहने वाला होगा। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास के साथ ही साथ में लाभ की स्थितियां बनी हुई है। आप किसी भी प्रोफाइल चेंज की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, ट्रांसफर से संबंधित कोई भी सूचना आपको औपचारिक तौर पर मिल चुकी है किंतु अभी तक पेपर आदि नहीं आए हैं, मेल डिलीवर नहीं हुई है, उस लिहाजा ये दिन आपके लिए सकारात्मक कहा जाएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है उसमें भी निरंतर वृद्धिशालिता के आधार बने रहने वाले होंगे। आप कामकाज की ओर जाएं, सफलता प्राप्त हो किंतु संतुष्टि नहीं मिले तो कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाता है। आप कामकाज की ओर जाएं, कर्म में श्रेष्ठता दें और उसके बाद मानसिक संतुष्टि साथ में जुड़ी हो तो वो दिन श्रेष्ठतम है। ऐसे ही आधार यहाँ आपके सम्मुख बहुत गहराई से बने हुए। और वहीं कर्क राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचें। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था जहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये दिवस विशेष वहां पर भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं। स्वास्थ्य में मजबूती तो वहीं संतान पक्ष और गृहस्थ के साथ में जो भी समय बीतेगा आपके लिए सुकून भरी स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। ये भागदौड़ किस लिए है? दो चेहरे जब सामने होते हैं और ये जवाब मिलता है कि इनके लिए है तो व्यक्ति और अधिक संतुष्टि के प्रखर आधार को प्राप्त करता चला जाता है। ये ही प्रवृत्तियां यहाँ निरंतर तौर पर आपके सम्मुख रहने वाली होंगी, ये स्पष्टता आप जरूर रखें। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था वो आज बहुत अच्छे से प्राप्त। साथ ही साथ में दोपहर के बाद का समय आपके कर्म के साथ में
सकारात्मक संघर्ष की स्थितियों को लेकर आ सकता है। फ्रस्ट्रेशन से बचिएगा। कोई भी ऐसा कमिटमेंट जो आपको अपनी जोखिम के साथ में करना है, टीम वहां पूरे तरीके से कन्विंस नहीं है किंतु आप कन्विंस हैं, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, जो यहाँ चंद्रमा की स्थितियां दोपहर के बाद में परिवर्तन की ओर जाएंगी, उसके साथ में आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी जुड़ी रहने वाली होगी। ये समय अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का है। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जो दोस्तों का सहयोग आपको मिल रहा है, उनके प्रति पूरे तरीके से कृतज्ञता के भाव आप रखने वाले हों। वहाँ सहजता है, वहाँ आनंद है, किंतु कृतज्ञता रखना भी कई बार आवश्यक होता है। वहीं गृहस्थ को मोटिवेट करते हुए चलिएगा। दोपहर के समय अंतराल के अंदर कई टास्क एक साथ में निकलकर सामने आ सकती है, तो वहाँ पर हम किस तरह से अपने अनुभव का फायदा उठाते हैं, कामकाज को किस तरह से बांट कर चल सकते हैं, अटमोस्ट लेवल के ऊपर किस कामकाज को पूर्ण करके चलने की आवश्यकता है, वहाँ पर अपनी कॉन्शियस अप्रोच को आप बनाकर रखिएगा। और इस निवेदन के साथ में आप चलते हैं तो इस दिन को और अधिक स्वीकारोक्ति में लेकर चलते चले जाते हैं। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया जो संघर्ष मानसिक स्तर पर आपके लिए चल रहे थे, जिससे मुक्ति के कोई भी आधार नहीं बन पा रहे थे और आप विचलित होते चले जा रहे थे कि कामकाजी जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, आज पुनः जब नौकरी पेशा जीवन की ओर बढ़ेंगे तो क्या कोई और बड़ी गफलत दुविधा तो नहीं निकल कर आ सकती है। ऐसे सारे ही मंतव्यों से जो आज़ाद होकर चलना होता है और ऐसी सारी ही दुविधाओं से जो मुक्त होकर चलना होता है, दोपहर के बाद का समय आपको उसी ओर बढ़ाने वाला रहेगा। ये एक बात है। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव कहा जा सकता है। इस समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ आपके लिए नवीन गुंजाइशें लगातार बनती चली जाएंगी। स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन का और साथ ही साथ में वायु जनित विकारों का आप एक तरह से ख्याल रखिएगा। इस समय में आपके लिए संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंताएं सामने निकल कर आ सकती हैं। उनसे हम कैसे संभलेंगे और किस तरह से स्वयं को स्थिरता देने वाले होंगे। जब भी व्यक्ति किसी चिंता के भीतर भी स्थिर है तो वो समाधान की ओर जाता है, और जब भी व्यक्ति चिंता में अस्थिर हो जाता है तो दुविधाओं को और अधिक बढ़ाकर देखने वाला होता है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर रखने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आज अति आत्मविश्वास से आप बचिएगा। बड़े निर्णय सोच समझकर आगे बढ़ाने चाहिए। इसी के साथ में जो आप यहाँ लोगों से एक अलग अप्रोच में हमेशा मिलते रहे हैं, आज उस अप्रोच के अंदर लोगों को कहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं नजर आए, ये आप ध्यान रखें। आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है उसके पीछे, ये सब कुछ यदि स्पष्ट रहता है तो आपके लिए यहाँ बेहतरी रहने वाली होगी। इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह का समय अंतराल बेहतर कहा जाएगा। उसके बाद में अपनी रफ्तार को थाम कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर नवीन जागरूकता आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं संतान पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। सुबह सुबह के समय अंतराल में जितना डिसिप्लिन आप रहेंगे उतना ही दिन आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा, और आप ऐसे कामकाज से आज दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी चर्चाओं से स्वयं को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ समय ज़ाया होने वाला होता है। जो भी प्रायोरिटी है उसको आप अटमोस्ट पॉसिबल अप्रोच में अपने साथ लेकर चलने वाले रहें, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो हितों को साध कर आगे चलना होता है, यानी कि उनके लिए भी और स्वयं के लिए भी जिस कार्य में बेहतरी है उस ओर जाना होता है, आप उस निर्णय को अपने साथ में काबिज करने वाले जरूर रहें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखें कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं वो आज दोपहर के बाद में सुधार की ओर जाने वाली होगी। आप पुनः स्वयं की जिस स्थिति के साथ में ताजगी के साथ चलना चाह रहे थे, कोई निर्णायक मीटिंग थी जिसमें स्वास्थ्य के सहयोग की आवश्यकता भी है, ये एक पॉजिटिव बेस आपके साथ में रहेगा। और वहीं पर आज किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं
कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच के साथ में चलना और कोई भी जवाब नहीं आ रहा है तो वहाँ पर ना कहने की ताकत को अपने साथ में रखना अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक स्थिति। और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप हैं तो यहाँ खुशनुमा पल साथ जुड़ते चले जाएंगे। जो मन के भीतर कामकाज को लेकर तनाव थे, उनसे मुक्ति का कोई भी ऐसा माध्यम मिलता है, भले ही रिश्ते के साथ में हो, भले ही कोई रुचिकर कार्य के साथ में हो, उसके साथ में जुड़ना अति आवश्यक है। और इस एक बात को अपने साथ में जितना गहराई से आप जुड़ेंगे उतना ही स्वयं को बेहतरी देते चले जाएंगे। ये एक निवेदन। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को जो आप वृद्धि के साथ में देख रहे हैं, वहाँ पर और गहराई से स्वयं को आप दोपहर के बाद में जोड़ते चले जाइएगा। तो वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो क्षमताएं हैं उनके साथ में कामकाज जो जुड़े होते हैं, कहीं न कहीं दुविधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर मौजूद है। वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को आप अपनाना चाहते हैं तो दोपहर तक का समय अति महत्वपूर्ण, उसके बाद निर्णय में थोड़ा सा रुकना आपके लिए सारगर्भित रहेगा। यहाँ से हम निवेदन करेंगे कि जो भी महानुभाव आपको किसी न किसी बात से कामकाज में बारंबार रिएक्टिव करते रहे हैं, उनसे दूर रहें, अन्यथा जो आपकी छवि बहुत अच्छे से यहाँ निर्मित हो रखी है उसमें कमी निकल कर आ सकती है। ये एक बात। और वहीं पर यदि आप वक्ता हैं या कोई ऐसे कामकाज के साथ में है जहां बहुत अधिक शब्दों को कहकर लोगों को रिझाने की आवश्यकता होती है, आप वहां पर पहले से अपनी प्रिपरेशन का बेस साथ में लेकर चलिएगा। यानी क्या कहना है, क्यों कहना है, क्या प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, वो यदि प्रोएक्टिव प्रिपरेशन आपके साथ में रहती है तो बहुत अधिक बेहतरी साथ में जुड़ने वाली हो सकती है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां यहां पर परेशान कर सकती है। उससे संभलने का यत्न और प्रयत्न भरपूर तरीके से कीजिएगा, किंतु दोपहर के बाद में ऐसे जो भी भय हैं वो धीरे धीरे कम होने की स्थितियों की ओर चलते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता आपके साथ में। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, आप कॉन्फिडेंट अप्रोच के अंदर हैं, किंतु फाइनेंशियल बेस का कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें अभी भी आपसे निवेदन करेंगे कि एक दिन रुक जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अधिक स्पष्टता आपकी सोच में और उस क्षेत्र विशेष में आपके साथ निकल कर आ सकती है। पारिवारिक जनों का सहयोग यहां थोड़ा सा कम रहेगा। उनकी स्वयं की व्यस्तता की वजह से उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र की आगे की यात्रा अवरोध के साथ में है, वहां पर भी आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आने वाला हो सकता है। सोलर संबंधी कामकाज के साथ में है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, यहां पर आप स्वयं को एक अलग सकारात्मकता की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना अतीव आवश्यक रहेगा आपके लिए। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां सुबह सुबह का समय अंतराल कामकाज के अंदर अपनी ऊर्जा को आगे लेकर बढ़ने का है। उसके बाद में थोड़ा सा रुक जाना हितगामी रहेगा। दोपहर के बाद में कोई भी ऐसा अवसर आता है जहां फैसिनेशन साथ में जुड़ी हुई है, जहां आपको लगता है कि हल्का सा जोखिम है और बहुत कुछ परिवर्तित करके रख देंगे, आपसे निवेदन करेंगे कि उस यात्रा में आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। ये एक अर्थ विशेष है। दूसरे आधार पर आप इस बात पर गौर करें कि जो भाग्य का सहयोग आपको लंबे समय से यहां प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहां पर भी आपके लिए शुरुआत में पॉजिटिविटी और उसके बाद में उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये याद रखा जाना जरूरी। भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय को आप यहां जितना धीमेपन के साथ में लेकर चलेंगे उतना अच्छा। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए लोगों के लिए यहां तकनीक के साथ में खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। और वहीं जब डिस्ट्रैक्शंस
सामने आ रहे हों तो हम कैसे वहां से डिटैच होंगे। उपासना पद्धतियां, ईष्ट देव का आराधक आधार जो हमेशा साथ में रहा है, वहां से जुड़ने की जरूरत इस दिवस में रहेगी। और वहीं यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं और अभी किसी महत्वपूर्ण सफलता का आप इंतजार कर रहे थे कि हल्का सा इंडिकेशन भी मिले और हम स्वयं को स्पष्ट करते चले जाएं, ये ताकत आपके साथ में यहां मौजूद रहने वाली हो सकती है। यह स्पष्टता अपने साथ आप जरूर रखें। वहीं बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए धनागमन के अंदर वृद्धि रहेगी। साथ ही साथ में ये समय विशेष हिडन प्रॉब्लम्स को भी सामने लेकर आ सकता है, उससे संभलने का पूरा प्रयास आप यहां पर करने वाले हों। इसी के साथ आप ये देखें कि जो आप यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर स्वयं को धीमेपन के साथ लेकर चल रहे थे, वहां पर भी तीव्रता की जरूरत रहेगी। खुद को नयापन देने की जरूरत बहुत अधिक है। आज जो आप एक कन्वेंशनल रिदम के साथ में चल रहे थे और वहीं से उकताहट निकल कर आ रही थी, कैसे उससे मुक्त होंगे, ये एक आधार अपने साथ में रचने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अटका हुआ था, हम संबंधों को नहीं बिगाड़ना चाहते किंतु रुपया पैसा भी अपने रोटेशन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर उस व्यक्ति के साथ में समय बिताना और स्पष्ट शब्दों में नहीं कहकर कहीं ना कहीं एक अलग अप्रोच के साथ में चलना आपके लिए ज्यादा सारगर्भित रहेगा। तो ये था 16 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।